अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के? होप सो दैट सब खैरियत से होंगे, फिट-फाट होंगे। ये वीडियो जो है मैंने आई थिंक सर्दियों की बात है, अब नवंबर या दिसंबर की या आई थिंक अक्टूबर या नवंबर की बात है। ये मैंने वीडियो तब रिकॉर्ड की थी और ये मैं अब आप लोगों के सामने वीडियो जो है वॉइस ओवर करके मैं आई मीन अपलोड करूँगी आज। ये जो थे इसमें डेट्स थी और खजूरें, मखाने, चिया सीड्स, आलमंड्स, आई मीन बादाम, कद्दू के बीज, अलसी के बीज और सफ़ेद तिल थे और सूरजमुखी के इसके अंदर बीज थे, काजू थे और सूखे काले चने जिसे कहते हैं वो थे। और ये इंग्रेडिएंट्स थे इसके अंदर जो मैंने यूज़ किए। ये मैं बनाने जा रही थी एनर्जी बाइट्स व्हिच आर वेरी बेनिफिशियल फॉर हेल्थ, फॉर द किड्स, फॉर द ओल्डर पीपल्स और यंगस्टर्स के लिए बहुत अच्छे हैं। एंड दिस इज़ स्पेशली फॉर हेयर फॉल ड्यू टू द डायबिटीज़ एंड लॉट ऑफ डिजीज़ेस। तो उसके हेयर फॉल के लिए भी यूज़ होते हैं और एनर्जी बाइट्स तो ये हैं, सर्दी से प्रोटेक्ट करते हैं, आँखों के लिए बहुत अच्छे हैं, बोन्स के लिए बहुत अच्छे हैं, इम्यून सिस्टम के लिए बहुत अच्छे हैं, कैल्शियम के लिए बहुत अच्छे हैं। मतलब इसके कुछ फ़ायदे ही अनकाउंटेबल इसके जो हैं वो इसके बेनिफिट्स हैं। तो ये मैं बना रही थी और मैंने कहा ये एक ऐसी चीज़ है कि वी शुड डिलीवर समथिंग अ गुड थिंग और गुड वे में हमें एक चीज़ ऐसी बनानी चाहिए। मोस्टली बच्चे आजकल नहीं खाते इस टाइप की चीज़ें। मैंने जब ये बनाए थे तो मतलब सबको बहुत पसंद आए थे और ये फिर मैं बना के हम लोगों ने जाना था अदल की फूफू के यहाँ, मेरे हस्बैंड की फूफी के यहाँ। तो हम लोग उनके लिए भी लेके गए, उनको भी लिटरली बहुत पसंद आए। ये तमाम इंग्रेडिएंट्स हैं और ना मैंने कहा कि ना इसको मैं सब चीज़ें एक साथ डाल के मैं इसको ग्राइंड कर लेती हूँ, लेकिन ग्राइंड करना इतना मुश्किल हो गया था, बहुत मुश्किल चीज़ है क्योंकि सारे सीड्स थे। ऑयल में मोस्टली जो है सीड्स में ऑयल होता है और ऑयल की वजह से ना ब्लेड चल नहीं रहा था। बहरहाल फिर भी हो गया था काम हमारा ईज़िली। ये जब पिस गए थे तो अच्छे खासे जो थे इसके अंदर ग्रैन्यूल्स थे, लेकिन इसको मैंने दोबारा इसको मैंने जो है पीसा इसके अंदर, चॉप किया चॉपर के अंदर। और ये नॉर्मली जितने मुझे चाहिए थे, जितनी मुझे इसकी यानी कि जो ग्रैन्यूल्स चाहिए थे वो हो गए थे। उसके बाद बहुत फाइन ग्रैन्यूल्स भी नहीं किए थे, कुछ उर्दू में हम कहेंगे दरदरा, उस टाइप का मैंने इसको कर लिया था। फिर उसके बाद जो थे इसमें एक मुश्किल टास्क जो है था वो आया था मखाने का। तो मुझे ये था कि शायद मखाने बहुत आराम से पिस जाएँगे क्योंकि बहुत क्रिस्पी होते हैं और जब वो मैंने चॉपर के अंदर डाले भई वो तो हो ही नहीं रहे थे। उनको भई थोड़ी देर के बाद चलाया फिर निकाला, मतलब ऐसा हो गया था कि उसके अंदर से धुआँ निकलना शुरू हो गया था चॉपर के अंदर से। बेचारा वो कह रहा था कि मेरे ऊपर ज़ुल्म ना करो। वेल तो इसको मैंने 3-4 टर्न दिए तब जाके फिर ये सही जो है ये चॉप हुआ था। और जबकि गैस चली गई थी आई थिंक, मुझे अब तो याद भी नहीं है उस वक़्त, आई थिंक सो क्योंकि ये वाले काम रात में ही होते हैं मोस्टली। ये कि गैस नहीं थी वरना मैं इसको हल्का-सा रोस्ट कर लेती। हाँ, बल्कि मैंने किया ही नहीं था, याद आ गया गैस नहीं थी, हम नाइट टाइमिंग में जो थे इसको बना रहे थे। तो वरना रोस्ट हो जाते हैं ना, थोड़े क्रिस्पी हो जाते हैं। फिर मैंने सोचा ऐसा ना रोस्ट होके जब हम इसको रोस्ट करें तो हम इसको पंखे के नीचे सुखाएँ हल्का-सा हवा हवा में रखने के लिए। तो फिर मैंने कहा ऐसा ना हो ये फुस-फुस ना हो जाए। ख़ैर बहरहाल काम हो गया था, थोड़ा-सा वो डेलिब्रेटेड तो रहा, लेकिन ये कि हो गया। आप अपनी गलतियों से इंसान सीखता है और मैं जो लिटरली मैं वही वाली बंदी हूँ कि मैं सीखती नहीं, मैं बस करने खड़ी हो जाती हूँ और 90% काम अच्छे होते हैं, 10% गलतियाँ हो के उस चीज़ को मैं सीखती हूँ। अब इसको ख़ामी कह लें या मतलब अच्छाई कह लें, बुराई कह लें, बट मैं ये समझती हूँ कि आई always willing to do something and willing to explore and create। बट अब्बू मुझे कहते थे ये तुम्हारी गलती है, पहले सीखा करो फिर क्या करो। लेकिन आज मैं बच्चों को यही भाषण देती हूँ, अपने भतीजे भतीजों को, अपने छोटे बच्चों को, कि भाई पहले सीखो और फिर करो। लेकिन ये कि आप जो करते हो ना अपने पास से, जो आप खुद एक्सपीरियंस जो हासिल करते हो उसकी मज़ेदारी ही अलग होती है। खैर ये तमाम चीज़ें लेके मैंने इसको अच्छे से मिक्सअप कर ली थी। इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं है, तमाम सिर्फ इंग्रेडिएंट्स हैं, इनको अच्छे से चॉप करके मिक्स करना है। पहले ज़माने में ये होता था जब हम छोटे थे, अम्मी बनाती थी तो वो हवन दस्ते में बनाती थी। वो क्या कहते हैं, लोहे का जो हवन दस्ता होता था, तो उससे कहते हैं बड़े बूढ़े हकीम भी कहते हैं कि उसमें से जो ग्रैन्यूल्स में जब आप किसी चीज़ को क्रश करते हो, जो ग्रैन्यूल्स बनते हैं उसके अंदर से जो आपका ऑयल जो है वो डिफ्यूज़ होता है और बहुत सारी चीज़ें जो उसके क्या कहते हैं मिनरल्स हो गए या उसका न्यूट्रिशन या उसका टेस्ट, ग़िज़ाइयत जो होती है, तो मतलब वो जब आपस में मिलता-जुलता है तो और अच्छा टेस्ट क्रिएट करता है। तो लेकिन ये कि आजकल चॉपर का ज़माना है तो हमने चॉपर से कर लिया। हमारे पास है लकड़ी का हवन दस्ते में लकड़ी में ये नहीं पिस सकते। नेक्स्ट जो प्रोसेस आया वो तो सब मैंने मिक्सअप करके कर दिया था साइड में, लेकिन इतना ख़तरनाक ये प्रोसेस था ये जो थी दैट वाज़, इस रेसिपी को रिकॉर्ड करने की स्पेशल वजह ये है कि आई एम डायबिटिक और इसको बनाने की वजह भी है कि आई एम डायबिटिक। लेकिन सबसे स्पेशल और बड़ा व्हाट शुड आई से ब्लेस्ड जो इंग्रेडिएंट था वो उसके अंदर था ये अजवा खजूरें। मेरा ब्रदर इन लॉ है मेरे हस्बैंड के
मामू का बेटा, ठीक है, उनका कज़न है। सो वो गया था बच्चा उम्रे पे, तो वहाँ से उसने हमें ला के दी थी। और स्पेशली जो थी, मैंने कहा जब वो लाया तो मैंने कहा नहीं, आई शुड डू समथिंग कीप अर साइड, और इसको स्पेशल इंग्रेडिएंट मतलब एक के तौर पे मैंने यूज़ करना है। फिर मैंने कहा कि मुझे थोड़ा लो फील हो रहा है, मेरे हेयर फॉल भी हो रहा था, मैंने कहा आई शुड डू समथिंग, इसमें इसको कुछ करूँ। तो फिर मैंने इससे बनाया था। तो ये टोटल अजवा खजूरें थी माशाल्लाह ताला, मदीने से बच्चे ने खरीदी थी हमारे लिए। और इसको मैंने क्या किया, मैंने जैसे इसकी सीड्स निकाले, जैसे गुठलियाँ होती हैं, निकाल के मैंने चॉपर में डाल दिया। चॉपर बेचारा पागल हो गया, इसको गशी तारी हो गई। मुझे क्या पता था वो एकदम बेचारा पागल हो जाएगा। फिर मैंने इसको दोबारा चॉपर से निकाला अगेन, देन इसको मैंने श्रेड किया, छोटे-छोटे पीसेस किए, फिर इसको मैंने कूटा। स्लैब के ऊपर रख के प्लास्टिक बिछा के उसको कूट-काट के हवन दस्ते के डंडे से, दस्ते से, और फिर इसके अंदर मैंने मिक्स किया। ये बहुत मुश्किल, जो अब इस वक़्त स्क्रीन पे प्रोसेस आ रहा है, मुश्किल था, ये बंद नहीं रहा था। दैट वाज़ नॉट गोइंग टू बाइंड। अच्छा, मोस्टली जो लोग होते हैं सिर्फ़ इसी से, सिर्फ़ खजूरों से बाइंड कर लेते हैं, बट इफ़ यू वांट टू ऐड वन मोर गुड इंग्रीडिएंट, सो दैट वन इज़ ऑर्गेनिक देसी घी, अदर देन ऑर्गेनिक देसी मक्खन यू कैन यूज़। तो वो तो बहुत आला चीज़ होती है। ये सब चीज़ें करके मैंने अम्मी को दी थी। मैंने कहा अम्मी अब आप खेलती रहे, आई समझ, मैं अपना बैठ के कपड़े धो रही हूँ, अब मैं कपड़े धो लेती हूँ, आप ये कर लें। तो शी वाज़ मेकिंग द बॉल्स, वो उसकी बॉल्स बना रही थी। और ये हल्के पल्के हाथ से नहीं होती हैं, बड़ी इसको दबा दबा के प्रेस करके बनाया जाता है। तो इसमें जो मैंने इस वक्त ऐड किया था वो देसी मक्खन ऐड किया था, जो कि अम्मी ने ही बना के भेजा था। तो बहुत अच्छा इंग्रेडिएंट था, लेकिन थोड़ा सा मुझसे ज़्यादा हो गया। मैंने कहा थोड़ा सा रिच होना चाहिए, तो ऐसा ना हो ना कि हम ये खाएं तो ऐसा ना हो कि उससे कॉन्स्टिपेशन का इशू हो जाए। कुछ लोगों को हो जाता है, लाइक मेरे हस्बैंड को थोड़ा इशू था। तो फिर मैंने कहा नहीं, इसको थोड़ा सा हमने ग्रीसी रखना है, तो उससे ग्रीसनेस की वजह से हमने इसके अंदर ओवरलोडेड मक्खन ऐड किया था। तो अगर आप यू आर डूइंग एनी प्रोफेशन, अगर आप किसी भी कोई प्रोफेशन आप प्रोफेशनल हो, और आप किसी प्रोफेशन से रिलेटेड हो, इफ़ यू आर डूइंग अ जॉब, सो ये जो देसी चीज़ें हैं ये सब आपकी साइड में चल रही होती हैं। ऑल्दो मैं केक बना के फ्री हुई थी उस वक्त, मैं जो था उस वक्त का ज़माना में टी केक ज़्यादा बनाती थी, और मेरे वही चलते थे, क्योंकि मैं क्रीम केक्स की तरफ नहीं आई थी। सो उस वक्त की ये वीडियो उस वक्त की रिकॉर्ड हुई हुई है, जो कि मैं अब जाके आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, वरना तो इतना बिल्कुल टाइम नहीं मिलता था कि बंदा बना सके। ब्लॉगिंग मैं ख़त्म कर चुकी थी ऑलमोस्ट। फिर अब जो मैं आपके लिए वीडियोज़ लेके आऊँगी वो इंशाल्लाह केक्स की ही लेके आऊँगी। अल्लाह हाफ़िज़।